आइए जानते हैं जुलाई महीने के मिथुन राशि फल के बारे में। यह महीना आपके लिए कई मामलों में अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला है। महीने की शुरुआत से ही आपकी आमदनी अच्छी रहने से आपका साहस बढ़ा चढ़ा रहेगा और माह को पूरे होने में आप उत्साह के साथ सभी कार्य संपन्न करेंगे। करियर में आपको शॉर्टकट लेने से बचना होगा, नहीं तो आप कुछ परेशानी को उठाना आपको पड़ सकता है। आपको भाग्य का सहारा अवश्य मिलेगा, लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ प्रयास करने होंगे। यानी कि कहा जा सकता है कि संघर्ष के बाद ही आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपके धर्म कर्म में बढ़कर रुचि लेने से आपका मन शांत रहेगा। धार्मिक कार्यों पर खर्च होंगे। खुद को सबसे सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल करने से आपको बचना होगा, इससे स्थितियां बिगड़ सकती हैं। पारिवारिक माहौल में उतार चढ़ाव के बीच खुशियां मिलेंगी। प्रेम संबंधों में कुछ तनाव बढ़ सकता है, जबकि वैवाहिक संबंधों में प्रेम बढ़ेगा और आप अपने जीवन साथी के साथ निकटता का अनुभव कर पाएंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। केवल अत्यधिक वसायुक्त भोजन से परहेज करना अनुकूल रहेगा। विदेश से भी लाभ होने के योग बन सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए कुछ कर दिखाने का समय होगा, इसलिए आपको भरपूर मेहनत करने पर ध्यान देना चाहिए। आइए अब आपके कार्य क्षेत्र के बारे में हम बताएंगे। करियर की दृष्टिकोण से महीना आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला है, लेकिन पूरे महीने दशम भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे तो ये बताते हैं कि आप काम को लेकर बहुत ज़्यादा सजग रहेंगे, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया क्रिया से भी अधिक रहेगी। आप ज़रूरत से ज़्यादा जल्दबाजी दिखा सकते हैं और इस जल्दबाजी के कारण गड़बड़ियाँ हो सकती है। किसी भी काम में शॉर्टकट लेने से बचें, लेकिन अपनी जो प्रतिक्रिया आप दिखाएंगे उसको थोड़ा आप ध्यान रखें। मतलब जो भी जल्दबाजी में आप काम करने की सोच रहे हैं उनको जल्दबाजी में ना करके थोड़ा सोच समझ के करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दशम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे काम के सिलसिले में आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ सकता है। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज एकादश भाव में विराजमान रहकर आपको नौकरी में अच्छी सफलता प्रदान करने में सहायता करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि महाराज द्वादश भाव में विराजमान है, इसलिए दूसरे राज्यों तथा दूसरे शहरों से व्यापार में मदद मिलेगी। व्यापार में उन्नति होगी। आपको समृद्धशाली लोगों का सहयोग मिलेगा, जिससे व्यापार में उन्नति होगी। आपकी राशि में महीने की शुरुआत में सूर्य और शुक्र विराजमान रहेंगे और वहां से वे आपके सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। इससे सरकारी क्षेत्र के लोगों से भी आपको व्यापार में कुछ कर दिखाने का मौका मिलेगा और आपकी राह आसान होगी। चलिए अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में बताते हैं। तो आर्थिक स्थिति को आपको देखा जाए तो मंगल महाराज महीने की शुरुआत में एकादश भाव में रहकर आमदनी को बढ़ाने में पूरी तरह से मददगार बनेंगे। आपकी आमदनी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी और इससे आपको पूरा साहस मिलेगा। आप कुछ नए कार्यों में भी हाथ डाल पाएंगे। जो कम धन की कमी से रुके हुए थे, जो पूरा करने का हौसला आपको मिलेगा और इससे आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा होने लगेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में पूरे महीने बैठे रहेंगे, जिससे आप धर्म कर्म के कामों में खोलकर हाथ से धन खर्च करेंगे। इससे थोड़े खर्च अधिक तो हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानियां हो सकती है। महीने के उत्तरार्ध में महाराज जो है मंगल, जो कि द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे खर्च और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन वक्री होकर शनि महाराज एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे प्रयास करने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगेगी। सूर्य महाराज के महीने के उत्तरार्ध में द्वितीय भाव में सूर्य शुक्र बुध के साथ विराजमान होने के कारण कई मार्गों से आपके पास धन संचित होने के योग बनेंगे। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आप वित्तीय योजनाओं में जमकर निवेश करेंगे, जिससे भविष्य में आपको उत्तम लाभ मिलेगा। तो आइए चलिए अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। तो यह जो महीना है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। राशि स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में ही द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। तीसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज प्रथम भाव में बैठकर आपको आरोग्य प्रदान करेंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होगी और जो कोई पुरानी बीमारियां या रोग चले आ रहे हैं उनसे लड़कर आप उनसे बाहर निकल पाएंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे, जिससे वर्षा जनित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। मंगल महाराज के भी महीने के उत्तरार्ध में द्वादश भाव में चले जाने से किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा या चोट आदि लगने की संभावना बन सकती है। इससे अधिक
आपको रक्तचाप से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यदि कोई भी संकेत आपको मिले तो आपको तत्काल उपचार कराना चाहिए ताकि कोई भी बड़ी समस्या ना हो और आप तंदुरुस्त जीवन व्यतीत कर पाएँ। आपके अंदर शारीरिक व्यायाम करने की इच्छा उत्पन्न हो सकती है। यह एक अच्छी आदत है, इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आइए अब आपके प्रेम या वैवाहिक जीवन के बारे में बताते हैं। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। हालांकि मंगल महाराज पंचम भाव में दृष्टि डालने के कारण आपके रिश्ते में बीच बीच में लड़ाई झगड़े और कहा-सुनी की नौबत ला सकते हैं, लेकिन शुक्र महाराज के अनुकूल स्थिति होने के कारण आपका रिश्ता चलता रहेगा। अपने रिश्ते में रोमांस का भरपूर लुत्फ उठा पाएंगे। महीने के उत्तरार्ध में मंगल महाराज द्वादश भाव में आएंगे तो मंगल का प्रभाव कम हो जाएगा। यहाँ से प्रेम जीवन पुष्पित और पल्लवित होगा। शुक्र महाराज 7 जुलाई को तृतीय भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर बुध महाराज विराजमान होंगे। इससे प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी और आप भरपूर रोमानियत से अपने प्रियतम के करीब आएंगे और आपकी करीबियाँ और ज़्यादा बढ़ने लगेगी। विवाहित जातकों की बात करें तो सूर्य और शुक्र एक साथ आपके सप्तम भाव में महीने की शुरुआत से ही दृष्टि डालेंगे। जैसे एक तरफ तो आपके रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा, दूसरी तरफ आपसी अहम का टकराव भी हो सकता है, इसलिए आपको तत्परता दिखानी होगी और अपने रिश्ते को संभालना होगा। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और तब आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर अपने पारिवारिक जीवन को संभालेंगे। आइए अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बतलाते हैं। यह महीना पारिवारिक तौर पे उथल पुथल से भरा रहने वाला है। चतुर्थ भाव के केतु महाराज दशम भाव में राहु महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे घर का माहौल अस्त व्यस्त सा रहेगा। लोग एक दूसरे से ज़्यादा मोबाइलों पर और बाहर के लोगों से ज़्यादा बातचीत में व्यस्त रहेंगे। घर वालों के लिए समय कम निकलेगा, जिससे घर में एकजुटता की कमी दिखेगी। मंगल महाराज एकादश भाव से दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जहाँ पर बुध महाराज विराजमान रहेंगे। इसलिए एक दूसरे को कुछ भी उल्टा सीधा कह देने से घर का माहौल बिगड़ सकता है। आपको सावधानी रखनी होगी कि आपकी ओर से कुछ ऐसा ना हो कि तीसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज प्रथम भाव में महीने के पूर्वार्ध में आ जाए, जिससे भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलता रहेगा। आपके कार्य में उनका सहयोग प्रशंसा के काबिल होगा। 16 जुलाई को सूर्य महाराज दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे भाई बहन आवश्यक होने पर आपकी आर्थिक सहायता भी करेंगे। इससे परिवार में आपका और आपके भाई बहनों का ओहदा बढ़ेगा और उनको सम्मान मिलेगा। माता पिताजी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। आइए अब हम आपको कुछ उपाय बताएंगे, जिन उपायों को करके आप जो भी परिवार के अंदर कलह कलेश चल रहा है उसको आप कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपके लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना करना परम कल्याणकारी रहेगा। आपको नाग केसर का पौधा बुधवार के दिन किसी उद्यान में लगाना चाहिए। शनिवार के दिन गरीब और असहाय को भोजन खिलाना चाहिए। शुक्र महाराज के बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए उत्तम फलदायी रहेगा। इस तरह के अगर आप उपाय करेंगे तो आप जो भी नकारात्मक चीज़ें इस महीने आपके जीवन में होने वाली है उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं, या काफ़ी हद तक उन पर आप थोड़ा सा उन्हें कमज़ोर कर सकते हैं। तो ऐसे ही अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें हुए वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।